महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पुणे रेप की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों को होनी चाहिए फांसी। पुणे रेप मामले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। बोले सीएम ने दिए हैं जांच के आदेश, आरोपियों को होनी चाहिए फांसी। पुणे बस रेप केस को लेकर एनसीपी शरद गुट का विरोध प्रदर्शन, सीएम फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। पुणे बस रेप केस पर बोले कांग्रेस नेता विजय वट्टीटीवार, ये राज्य को शर्मिंदा करने वाली घटना, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं, पुलिस से लोगों का विश्वास उठा। महाकुंभ का आज औपचारिक समापन, सीएम योगी प्रयाग पहुंचे, अरैल घाट पर सफाई अभियान में शामिल हुए, कर्मचारियों से मुलाकात की। सीएम योगी ने अरैल घाट पर सफाई भी की, झाड़ू भी लगाई। दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। महाकुंभ के सफाई कर्मियों का सम्मान, सीएम योगी ने अच्छा काम करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी बोले भव्य आयोजन के लिए सभी को बधाई, सभी ने मिलकर शानदार और सफल आयोजन किया। सीएम योगी बोले टीम भावना से काम हो तो नतीजे अच्छे आते हैं, सफल आयोजन में हर विभाग का योगदान, आयोजन में लगे सभी अधिकारी बधाई के पात्र। महाकुंभ के समापन के बाद सीएम योगी ने प्रयागराज में नाव चालकों से की बात। कहा पंजीकरण के बाद हर नाव चालक को दी जाएगी 5 लाख रुपए की बीमा योजना। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लेटे हनुमान मंदिर में की पूजा पाठ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। महाकुंभ के समापन पर संगम घाट पर सीएम योगी ने विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना और आरती की। दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री साथ में रहे मौजूद। महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, लिखा एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ, समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग कुंभ में शामिल हुए। महाकुंभ का सफल आयोजन होने पर पीएम मोदी सोमनाथ जाएंगे, प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी बोले महाकुंभ को सफल बनाने के लिए देशवासियों को उनके परिश्रम, उनके प्रयास से अभिभूत, मैं सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। देशवासियों में एकता की ये अविरल धारा ऐसे ही बहती रहे। पीएम मोदी बोले महाकुंभ का आयोजन अध्ययन का विषय, ऐसे विराट आयोजन का कोई उदाहरण नहीं, ये युग परिवर्तन की आहट है। पीएम की पोस्ट को रिट्वीट कर सीएम योगी बोले आपके यशस्वी मार्गदर्शन में महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ, आपकी शुभेच्छाएं सभी को सदैव नई ऊर्जा प्रदान करती हैं, बहुत बहुत आभार। महाकुंभ में आए सभी श्रद्धालुओं का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताया आभार। बोले सभी श्रद्धालुओं का हृदय से आभार, सभी के सहयोग से सफल हुआ आयोजन। प्रयाग महाकुंभ में बने 3 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, 4 अलग अलग जगहों 360 लोगों ने एक साथ गंगा की सफाई कर रिकॉर्ड बनाया। महाकुंभ के समापन के बाद भी हजारों की संख्या में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु, संगम घाट पर स्नान करते दिखे भक्त। 19,000 स्वच्छता कर्मियों ने एक साथ झाड़ू लगाकर बनाया गिनीज ऑफ रिकॉर्ड। 10,102 लोगों ने हैंड पेंटिंग बनाई। महाकुंभ के सफल आयोजन पर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा साफ सफाई से लेकर रहने तक की व्यवस्था अद्भुत, पीएम मोदी के एकता का संदेश देने वाली बात बिल्कुल सही। महाकुंभ के सफल आयोजन को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बताया चमत्कार। कहा पूरा विश्व इस आयोजन को केस स्टडी के रूप में करेगा अध्ययन, सीएम योगी का नेतृत्व प्रशंसनीय। दिल्ली विधानसभा के बाहर आपके सभी विधायकों को रोका, नेता प्रतिपक्ष आतिशी को भी अंदर नहीं जाने दिया। धरने पर बैठे सभी विधायक, आतिशी बोली ऐसा दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दिल्ली विधानसभा के बाहर विपक्ष के धरने पर मंत्री कपिल मिश्रा का बयान। कहा 10 सालों तक दिल्ली की जनता के मुद्दों पर नहीं हुई चर्चा, हम किसी को भी ऐसी साजिश को अंजाम नहीं देने देंगे। आतिशी ने बीजेपी पर लगाया तानाशाही का आरोप, ट्वीट कर लिखा सरकार में आते ही बीजेपी ने तानाशाही की हदें पार की, जय भीम के नारे लगाने पर आप विधायकों को सस्पेंड कर दिया। आतिशी बोली आप विधायकों को विधानसभा में घुसने भी नहीं दिया जा रहा, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप विधायकों के निष्कासन पर बोले दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता। कहा निष्कासन का मतलब विधानसभा परिसर से ही बाहर जाना होता है, विधायकों ने किया मर्यादा को तार तार। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के आप विधायक आतिशी को विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में दी मान्यता, लेटर किया जारी। सीएजी रिपोर्ट को लेकर आप विधायक अमातुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जिस रिपोर्ट की वो बात कर रहे हैं वो सीबीआई के पास, पहले आरोप साबित करे बीजेपी। सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली बीजेपी नेता विजय गोयल का बयान। कहा अपने भ्रष्टाचारों पर आ रही रिपोर्ट को शोर शराबे से दबाना चाहती है आप, अभी ये लोग जनता की नजरों में और गिरेंगे। आप विधायकों के निलंबन पर बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय का बयान। कहा सदन कानून से ही चलेगा, अगर विपक्ष हंगामा और अराजकता करेगा तो अध्यक्ष इसी तरह का फैसला लेंगे। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर सुबह सुबह आम जनता से मुलाकात की, लोगों ने मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा अधिकारियों के साथ डिफेंस कॉलोनी पहुंचे, निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। दिल्ली के नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग, बीजेपी के विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग की।
बिहार में विभागों का बंटवारा हुआ। संजय सरावगी को राजस्व, सुनील कुमार को वन, पर्यावरण, विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग मिला। कुछ मंत्रियों के विभाग में फेरबदल। नितिन नवीन को पथ निर्माण की जिम्मेदारी, पहले विजय सिन्हा के पास था पथ निर्माण, विजय सिन्हा को अब मिला कृषि विभाग। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा सीएम सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की फोन पर हुई बातचीत। विधानसभा में जारी गतिरोध दूर करने को लेकर हुई बातचीत। जयपुर में विधानसभा के बाहर आज फिर हंगामा, मार्शल फोर्स तैनात। विधानसभा के अंदर नहीं जाने देने पर कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे। बीजेपी में शामिल होने की खबरों को अभिषेक बनर्जी ने खारिज किया। बोले, मैं टीएमसी का वफादार सिपाही, मेरे बारे में झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई पुताई की आवश्यकता मानी। मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 3 सदस्यीय कमेटी मस्जिद का निरीक्षण कर कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड प्लांट के कचरे के निपटान की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की बंद। कोर्ट ने कहा, मामले में नहीं कर रहे हस्तक्षेप। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में पहले से है ये केस। संभल की शाही जामा मस्जिद की बढ़ाई गई सुरक्षा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमजान से पहले मस्जिद की पुताई की निगरानी के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। संभल में मस्जिद की सुरक्षा को लेकर एएसपी श्रीश चंद ने जानकारी दी। कहा, विवादित स्थल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी और ड्रोन से की जा रही है निगरानी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के श्री बोरेश्वर महादेव मंदिर में पूजा पाठ की। पत्नी भी रही मौजूद। लद्दाख में हुई ताजा बर्फबारी। सड़क और घरों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत। यातायात हुआ प्रभावित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। ठंड बढ़ी, बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग।